क्लासेस यहाँ पर चलते हैं। मेरे विजय अगर थोड़ा अंदर आएंगे तो आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे, बेहद संकरा ये रास्ता। आप इसको इस तरीके से अंदाज़ा लगा लिए कि 2 बच्चे भी यहाँ से निकल पाना बेहद मुश्किल। और बेसमेंट को लेकर जो कल्चर इन दिनों चल रहा है वो बेसमेंट कुछ इस तरीके से है। हालांकि इस हादसे के बाद तमाम जो बेसमेंट है वो बंद कर दिए गए हैं। यही रास्ता एंट्री का और यही रास्ता जो एग्जिट का है वो साफ तौर पर आपको नजर आ जाएगा। जतिन की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे दर्शक। ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर एक अकेला कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। न्यूज का एक्सरे जो भी दर्शक देख रहे हैं वो जानते हैं कि हमारी टीम जब भी निकलती है तो आप तक हर खबर की सच्चाई लाते हैं। रिपब्लिक भारत ने आज जब इस इलाके की पड़ताल शुरू की हमारी टीम ने, तो हमारे सहयोगियों को ओल्ड राजेंद्र नगर में ऐसे एक और कोचिंग सेंटर की तस्वीर दिखती है। यहां हालत और ज्यादा खराब है। अगर आप भी अपने बच्चों को यहां कोचिंग के लिए भेजना चाहते हैं तो यहां के हालात देखकर सावधान हो जाइएगा। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए, रियलिटी चेक देखिए। ये ग्राफिटिकेशन स्टडी के नाम से आप देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी है और बेसमेंट में ये भी लाइब्रेरी यहाँ पर पढ़ने आते हैं। सर ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पे ज़्यादातर लाइब्रेरी सर इतनी छोटी हैं, ऐसी हैं सर, तलघर में ही बनी हुई हैं। सिर्फ एक ही एंट्री है। जी, और कोई कुछ और नहीं सर। इनफैक्ट वो भी बहुत छोटी छोटी जगह में बताते हैं। और सर ये क्या है, ये ऊपर सर इंस्टीट्यूट है? ये सर ऊपर घर है सर बच्चों के। सर ये हर फ्लोर्स पे घर हैं, नीचे स्टडी ग्रेटिफिकेशन है। एंड सर जितनी नंबर ऑफ डेस्क है उससे नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जितने बच्चों की हमेशा उससे 10 गुना ले लेते हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो तमाम पढ़ते हैं। बुक्स यहाँ पर एक तरीके से क्यूबिकल्स बनाए गए हैं, लेकिन एंट्री करते हुए आप ये बायोमेट्रिक देख रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर आएंगे वो बायोमेट्रिक करेंगे और उसके बाद एंट्री करेंगे। और ये छोटे छोटे क्यूबिकल्स आप यहाँ पर देख लेंगे और यहीं पर ही आकर बच्चे जो हैं वो स्टडी करते हैं। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन दिल्ली अगर आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए दर्शक। बहरहाल आज की एक्सरे रिपोर्ट्स में और भी खबरें हैं। दिल्ली का सिस्टम हमने बताया लाचार है, लेकिन अगली खबर हमारी क्या है दिखाता हूं आपको। कावड़ से कैसी परेशानी। तौकीर रजा आप जानते होंगे, लेकिन तौकीर रजा विवादों से गहरा नाता है इनका। हमेशा कुछ ऐसा बोलते हैं जो विवाद खड़ा कर देता है, लेकिन आज इन्होंने कावड़ यात्रा को लेकर कुछ कहा है दर्शकों। उत्तर प्रदेश में बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा अब एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। अभी सावन शुरू ही हुआ है कि तौकीर रजा को हिंदुओं के त्योहारों से परेशानी होने लगी है और बीजेपी को घेरते घेरते एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा ने कावड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया। दर्शकों सुनिए, तौकीर रजा कह रहे हैं कि 5 मिनट की आजान से लोगों की नींद खराब हो जाती है। 10 मिनट की नमाज के लिए मस्जिद में जगह नहीं है और किसी ने बाहर नमाज पढ़ ली तो इससे आपको दिक्कत हो जाती है। अब सोचिए, इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं तौकीर रजा। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर तौकीर रजा को परेशानी क्या है। यही है तौकीर रजा जो आप देख रहे हैं। वो बार बार ऐसे बयान देकर क्या समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, यह भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन आखिर क्यों वो इस तरह के काम कर रहे हैं, यह गंभीर सवाल है। पहले सुनिए तौकीर रजा ने क्या कहा। 10 मिनट की नमाज, अगर मस्जिद में जगह नहीं है और मस्जिद से बाहर तक हमने मुसल्ला बिछा दिया, 10 मिनट में खत्म हो जाती है नमाज। 10 मिनट की नमाज आपको तकलीफ पहुंचाती है, 5 मिनट की अजान आपको तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन पूरे महीने का कावड़, पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है, पूरे रास्ते बदल दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। यह न्याय है या अन्याय है? अब सोचिए, आप तौकीर रजा ने यह बयान दिया तो उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया। कैसे, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। मौलाना तौकीर रजा अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में आ गए। तौकीर रजा को अब भोले के भक्त और कावड़ यात्रा से परेशानी होने लगी। वो कावड़ियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बेमतलब में ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे आपसी सौहार्द का माहौल खराब हो। तौकीर रजा अजान और नमाज की तुलना कावड़ से कर रहे हैं। यहां सवाल यह उठता है कि ऐसी तुलना की जरूरत क्या है। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि यूपी सरकार सरकारी योजनाओं का जो पैसा है वो मंदिर और धार्मिक कामों में लगा रही है। वो कह रहे हैं कि इसका विरोध करना चाहिए। हिंदू तुष्टीकरण का काम किया जा रहा है, सरकारी पैसा तमाम धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। यह अन्याय है। इसके खिलाफ तमाम हिंदुओं को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
मौलाना तौकीर रजा ने यूपी सरकार पर आरोप लगाए तो बीजेपी ने जवाब दिया और बता दिया कि अपना फैक्ट जरूर चेक कर ले। मैं पुनः कह रहा हूं, जो भी धन लगाया जाता है उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ मंत्रालय भी है, उसके अनुसार लगाया जाता है। साफ है कि तौकीर का ये बयान लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करने की साजिश जैसा है, लेकिन सुरक्षा से लेकर दूसरे इंतजाम सरकार की व्यवस्थाएं पूरी तरह से टाइट है। दर्शकों, आज हमारे सामने दो केस आए क्योंकि तौकीर रजा बार बार समाज में इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। हमने इसके लिए पूरी स्टडी की है। तौकीर रजा पहला केस क्या कहता है? मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन ने अजान और नमाज से नहीं रोका है। साफ हो जाए ये बात। अजान के लिए लाउडस्पीकर पर रोक लगाई गई है। यही नियम मंदिरों के लिए भी लागू है। इबादत गाहों में नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोका है और नियम के तहत त्योहार मनाने के पक्षधर है योगी सरकार। लेकिन कावड़ यात्रा के लिए क्या नियम बनाए गए हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि सरकार ने पहले से ही कावड़ रूट तय किया है। डीजे के साउंड लिमिट भी तय कर दी है, क्या रहनी चाहिए। राहगीरों को यानी आपको कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया। कावड़ियों पर मुस्लिम भी फूल बरसा रहे हैं, जो हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और कट्टरपंथी मौलानाओं को इसी बात से परेशानी हो रही है। इसी वजह से वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की और उकसाने की सियासत कर रहे हैं। लेकिन इस पर धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, शैलेश तिवारी सुनिए जरा। तौकीर रजा मौलाना देश को नफरत की आग में झोंकने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में एक भी इस देश में दंगे नहीं हुए, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास पर चलने वाले व्यक्ति हैं। दिक्कत ना हमें अजान से है, ना हमें नमाज से है और ना ही महीने भर चलने वाली हज से है। दिक्कत तो तौकीर रजा जैसे लोगों को है जो हिंदू की शक्ल नहीं देखना चाहते। दिक्कत उन लोगों को है इस हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुओं से, जो हमें काफिर बोलते हैं। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि तौकीर रजा पहली बार विवाद नहीं कर रहे हैं। हमने इनका फुल एक्सरे किया है दर्शकों, और तौकीर की उकसाने वाली राजनीति सामने आ गई। मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। क्या नाता है जान लीजिए। हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का तौकीर रजा ने विरोध किया। हम पर कोई हमला हुआ तो जान ले लेंगे, ये बातें कह रहे थे तौकीर रजा। 21 जुलाई को सामूहिक निकाह कराने का ऐलान तक कर दिया इन्होंने। तौकीर रजा पहले चरण में 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन और निकाह होगा, ऐसी बातें भी कह चुके हैं। ये सभी हिंदू लड़के लड़कियां हैं और मुस्लिम बनना चाहते हैं। सोचिए आप, इस तरह से समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं।